हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। अब मनी कंट्रोल की तरफ से ऑटो सेक्टर पर एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि हाल ही में चाइना की तरफ से जो रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई है उसका भारत की ऑटो कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें टाटा मोटर पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो चाइना की तरफ से, चाइना मार्केट में आप देखेंगे लगभग 70% प्रोडक्शन इसका चाइना में हमें देखने को मिलता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो 11% लगभग देखने को मिलता है। म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो 8% हमें यहाँ पर इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। वहीं इंडिया का नंबर अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट में बहुत कम हमें देखने को मिलता है। मात्र 1% जो है वो इंडिया में इसका जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है। अब रेयर अर्थ मैग्नेट के रोक लगाने पर सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो टाटा मोटर पे आएगी। अब क्यों आएगी इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर हम अदर ऑटो कंपनियों से टाटा मोटर की कंपेयर करते हैं, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हुई, हुंडई मोटर हुई या फिर मारुति सुजुकी हुई, इन सबसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाटा मोटर का जो ईवी पोर्टफोलियो है वो आपको बहुत बड़ा ईवी पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसकी कंपेयर आप देखेंगे इसकी कंपेयर में मारुति सुजुकी, तो वहाँ पर अभी ईवी व्हीकल बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। हुंडई की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो हमें टाटा मोटर के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम टू व्हीलर स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट कुछ टू व्हीलर कंपनियाँ हैं उस पर भी देखने को मिलेगा, जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर जो है इसका रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर जो रोक लगाई गई है इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो जिनको लग रहा था कि जैसे टाटा मोटर का शेयर हुआ या फिर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, इन सभी का शेयर प्राइस जो है काफ़ी बढ़ गया है, तो उनके लिए एक ये मौका हो सकता है इन्वेस्ट करने का, अगर वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इसके ऊपर सरकार क्या निर्णय लेती है, इसके अपडेट के लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी कंपनियों का नाम लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया गया था और इस वीडियो में किसी भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया गया है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।